नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, दुनिया में जंग का माहौल है और ऐसे जंग के माहौल में अगर कुछ पॉजिटिव होता है किसी के लिए तो वो है डिफेंस स्टॉक्स। डिफेंस स्टॉक्स नॉर्मली इस समय पे एक्शन में आ जाते हैं तेजी की साइड, लेकिन अभी तक हम लोगों ने देखा कि हमारे देश की कुछ डिफेंस कंपनियां हैं जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं, नेगेटिव ही परफॉर्म कर रही हैं ज़्यादातर। यहाँ मैं आप सभी के साथ डिफेंस से रिलेटेड एक बड़ी न्यूज़ शेयर करने जा रहा हूँ जो आज सरकार ने अनाउंस करी है। S-400 और धनुष गन सेंटर अप्रूव्स 2.38 लाख करोड़ प्रपोजल इन मेगा डिफेंस पुश। तो हर देश इस समय अपने आप को डिफेंस इक्विपमेंट्स के मामले में मजबूत बनाने में लगा पड़ा है, क्योंकि ये समय ऐसा है कब जंग छिड़ जाए, कब अपनी पावर दिखाने का आपको समय आ जाए या मौका मिले, कह नहीं सकते हैं। तो अपने आप को मजबूत रखिए, क्योंकि एक बार जब जंग शुरू होती है तो आजकल ये नहीं पता चल रहा खत्म कब होगी। बेशक एक साइड बहुत छोटी और एक साइड बड़ी क्यों ना हो, लेकिन जंग लंबी जा सकती है। हमें दो एग्जाम्पल मिल चुके हैं। पहला हमने रशिया यूक्रेन देखा था, जहाँ पे हम सभी सोच रहे थे कि एक सांड है, एक हाथी है तो एक चींटी है, लेकिन एक्चुअली में ये था कि चींटी ने हाथी की सूंड में घुस के दम कर रखा था। वो जंग अभी तक खत्म नहीं हुई, 3 साल होने को आ रहे हैं। सेम ईरान वर्सेस यूएस, हम लोग सोच तो ये रहे थे कि ईरान ज़्यादा लंबा नहीं टिकेगा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि भैया सुप्रीम लीडर ही मारे गए, तो अब तो क्या ही टिकेगा। लेकिन 1 महीना होने को आ गया है, जंग स्टिल गोइंग ऑन, और बात इतनी बिगड़ गई है या इतनी अलग है इस बार कि अगर यूएस पावरफुल है तो ईरान के हाथ में भी हद पावर है इस समय। तो मामला सॉल्व होने को तैयार है ही नहीं। ऐसे में हर देश अपने आप को मजबूत बना रहा है, लेकिन डिफेंस स्टॉक्स ऐसा चलने का नाम ही नहीं ले रहे। पता नहीं क्यों नहीं चल रहे हैं। मैं एक एक करके डिटेल शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले, द लेटेस्ट अप्रूवल्स कम अमिड अ रिकॉर्ड ईयर फॉर डिफेंस प्रोक्योरमेंट विद AON वर्थ रुपीज 6.73 लाख करोड़ ग्रांटेड फॉर 55 प्रपोजल्स इन FY26 सो फार। तो अभी तक करीब 55 प्रपोजल्स को एक्सेप्टेंस मिल चुकी है, आप ये कह सकते हैं, जिसकी वैल्यू है 6.73 लाख करोड़। तो काफी बड़ा, 7 लाख करोड़ का डिफेंस रिलेटेड बजट हो गया एक तरीके से। इंडिया डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ऑन March 27 यानी आज क्लियर्ड सेवरल प्रपोजल्स वर्थ रुपीज 2.38 लाख करोड़ 2.38 crore as New Delhi seeks to bolster its defense capabilities. Union Minister Rajnath Singh chaired the council, where it accorded acceptance of necessity for a wide range of platform and system across the Army, Air Force and Coast Guard. क्या क्या है एक बार समझते हैं। The proposal includes S-400 air defense system, धनुष गन सिस्टम एंड रनवे इंडिपेंडेंट एरियल सर्विलांस सिस्टम अमोंग अदर्स फॉर द कंट्रीज आर्म्ड फोर्सेस। तो 27 को अप्रूवल मिला है, जिनमें से ये कुछ बड़े नाम थे जो अभी मैंने डिस्कस करे आप सभी के साथ। द लेटेस्ट अप्रूवल्स कम अमिड अ रिकॉर्ड ईयर फॉर डिफेंस प्रोक्योरमेंट विद एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी वर्थ रुपीज 6.73 लाख करोड़ ग्रांटेड फॉर 55 प्रपोजल्स in FY26 so far. Capital contracts signed during the year have also reached 2.28 lakh crore, marking the highest ever levels for both approvals and contract finalizations in a single financial year. तो रिकॉर्ड तोड़ ऑर्डर्स हैं, रिकॉर्ड तोड़ चीजें दिख रही हैं, बट डिफेंस स्टॉक्स नहीं चल रहे हैं। इनफैक्ट मैं रिपोर्ट देख रहा था, आई थिंक HAL ने 52 वीक लो हिट करा है, जिसपे भी हम आएंगे। लेकिन एक और अपडेट, द एयरफोर्स इज सेट टू रिसीव अ मेजर कैपेबिलिटी अपग्रेड with approvals for new medium transport aircraft to replace AN-32 and IL-76 fleets, enhancing both strategic and tactical airlift capacity. The council also cleared additional acquisition of the S-400 long-range surface-to-air missile system. तो देखा जाए काफ़ी कुछ बदला है, काफ़ी कुछ अपग्रेड हो रहा है, काफ़ी कुछ फ्रेश ऑर्डर्स हैं, और बजट अलोकेशन तो अपने आप में ही काफ़ी बड़ा है। नो डाउट ये देश की डिमांड है। ड्रोन से रिलेटेड स्टॉक्स आप लोगों को लेने के लिए बोलती है पब्लिक, बड़े लेवल पे एनालिस्ट, क्योंकि यहाँ बहुत स्कोप है। मिसाइल्स, ड्रोन्स, अब जंग केवल ऐसे ही होती हैं, वो गन वाली तो जंग ही खत्म हो गई, अब तो हवा में ही जंग होती रहती है भाई। तो ये सारे जंग वाले सिस्टम कहीं ना कहीं पब्लिक लेने को बोलती है। 52 वीक लो हिट करा है ऐसे में HAL ने। 27 के PE पे आकर खड़ा हो गया है HAL 3588 रुपीज़ पे।
आज भी 2.25% गिरकर बंद हुआ है और 5,500 से ज़्यादा का इसका लाइफ हाई है। 52 वीक हाई भी देखें तो 5165 का है। अपॉर्चुनिटी है देखो क्लियर कट है, लेकिन कितने समय में चलेगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि इस कंपनी का टोटल मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो 2,40,000 करोड़ के समथिंग है, जिसपे इस कंपनी के पास करीब 4 लाख करोड़ के करीब की तो ऑर्डर बुक है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, और जिस हिसाब से इस समय दुनिया है ना भाई, कब किसकी जंग हो जाए पता नहीं, और कब इन कंपनीज को ऑर्डर मिलने लगे वो भी नहीं कह सकते हैं। आगे BDL की बात करें तो ये भी काफ़ी एक्शन में रहा है और रहेगा भी आगे। BEL भी सिमिलरली। दोस्तों, जिन डिफेंस स्टॉक्स के बारे में बात नहीं हो पाती है उसमें आता है जेन टेक्नोलॉजीज। ड्रोन्स बनाने में दिग्गज है एक तरीके से कंपनी। सोलार इंडस्ट्रीज मेरे को बहुत ही कमाल की कंपनी लगती है। बायोडिप वाला स्टॉक लगता है हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए। प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स, ये कुछ और स्टॉक हैं डिफेंस से रिलेटेड जो बहुत अच्छा कर रहे हैं और आगे और कर सकते हैं, तो इन पे भी ध्यान दीजिए, मैं ये भी कहूँगा आप सभी के साथ। तो यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।